सभी मित्रों को नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं साइकिल के महत्व के बारे में प्रकाश डालूंगा। देखिए, मेरी साइकिल का नाम लाल परी है। ये लाल परी है। लाल परी है। इसके बारे में मैं कई वीडियो भी डाल चुका हूँ और आज मैं ये अगली वीडियो आप लोग के सामने शूट करके बता रहा हूँ इसके महत्व को। देखिए, लाल परी है। लाल परी के बारे में मैं आज से करीब 25-26 साल पहले से इस लाल परी को खगड़िया डीएवी में श्रुति श्री एक नवम की छात्रा ने मुझे गिफ्ट किया था। उस साइकिल को मैं हाई स्कूल का शिक्षक रहा, +2 स्कूल में प्राचार्य बना और कोरोना काल में भी मैं इसी साइकिल से करीब 25 किलोमीटर की दूरी को तय करता था। बाद में लोग मुझे साइकिल वाले के नाम से भी जानने लगे कि वे सर जो साइकिल से आते हैं। ये साइकिल पहचान बन गई। आज के परिवेश में तो इसका बहुत बड़ा महत्व मैं देख रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि साइकिल में ह्यूमन पेट्रोल लगता है। इसमें अलग से न किसी डीजल या पेट्रोल की आवश्यकता होती है, बल्कि शरीर के पेट्रोल इसमें चर्बी काम करता है। ये दुनिया का सबसे महानतम एक्सरसाइज के रूप में साइकिलिंग होता है, जो करीब करीब शरीर के प्रत्येक अंग का ये एक्सरसाइज इसके द्वारा हो जाता है। इसलिए मैं इसको अपना कर रखता हूँ। आज के लोग इसको लो स्टेटस में देखते हैं। मैं अभी जहाँ पर रह रहा हूँ वहाँ पर कई कारें खड़ी रहती हैं और मेरी साइकिल भी एक तरफ खड़ी रहती है। लोग बार बार मुझे सुझाव देते हैं कि आप अवसर स्कूटी खरीद लीजिए, लेकिन चूँकि मैं इसके महत्व को जानता हूँ इसलिए लोगों की बातों को सिर्फ सुनते रहता हूँ। क्योंकि देखिए, ईश्वर ने तो हमें 2 सुंदर पैर दिए हैं शॉर्ट डिस्टेंस कवर करने के लिए। उसे थोड़ा सा और ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है तो साइकिल मेरी काम करती है। 5-7 किलोमीटर की यात्रा मैं कर लेता हूँ। कभी कभी जब कोरोना काल में तो 20 किलोमीटर की यात्रा प्रतिदिन जाता था और चला आता था। ये एक बचत के भी रास्ते हैं, हेल्थ को भी इम्प्रूव करके रखता है, नई एनर्जी देता है। और यहाँ पर भी मैं अपने 25 साल पुरानी साइकिल को संजो कर रखा हूँ। और यहाँ पर आया तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हुई कि साइकिल की दुकान, रिपेयरिंग की दुकान अगल बगल में नहीं थी। तो मैं कल यहाँ से 8 किलोमीटर जा कर के दृढ़ संकल्प होकर के कड़ी धूप में भी एक पंप खरीदा। देखिए, साइकिल का पंप ये आपके सामने है, बाइसिकल एयर पंप। कल ही मैंने इसको 370 रुपये में ख़रीदा है। 370 रुपये में मैंने इस पंप को ख़रीदा है और आज मैंने इस पंप से हवा दिया और हवा दे करके मैं काफ़ी सुकून महसूस किया कि अब मेरी साइकिल काफ़ी स्वस्थ कंडीशन में आ गई। कभी कभी हवा निकल जाता था तो दूर दराज जा कर के हवा लेना पड़ता था। मैं काफ़ी चिंतित था, लेकिन अब मैं इस समस्या से मुझे निजात मिल गई। मैंने सिर्फ आ जा कर के इसको हवा दिया, किसी की मदद की आवश्यकता नहीं पड़ी। मित्रों, वर्तमान परिदृश्य में वैश्विक संकट उत्पन्न हो गया है। जैसा कि आप जान रहे हैं, भारत जैसे लोकतंत्र के, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के एक विश्व स्तर के नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने लोगों से कहा कि पेट्रोल बचाइए, डीजल बचाइए और साइकिल से चलिए। उन्होंने जितने भी सरकारी इंस्टीट्यूट हैं, संस्थान हैं, सबको इंस्ट्रक्ट किया कि कम से कम सप्ताह में 2 लोग वो लोग पैदल चले अथवा साइकिल से चले। मुझे
अपार खुशी हुई देख कर के कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री साइकिल से विधानसभा पहुँचे। मैं खगड़िया के डीएम श्री नवीन कुमार जी, डीओ अमरेंद्र कुमार गौंड जी, एसपी साइकिल से चलाते हुए जब अपने कार्यालय पहुँचे तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं जिस पथ पर मैं चलता रहा हूँ, संकल्पित हूँ चलने का, उस पथ पर कई राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इवन केंद्र स्तर के केंद्रीय सेंट्रल मिनिस्टर भी साइकिल से पार्लियामेंट पहुंचने लगे। तो मुझे आज दिल को बड़ी सुकून मिल रहा है कि मैं जिस काम को कर रहा था वो सबसे बड़ा स्टेटस की बात है। आम तौर पर आप देखेंगे कि बड़े बड़े ओहदे पर जाने पर लोग स्टेटस बना लेते हैं कि साइकिल से नहीं जाएंगे। मैं तो मंत्री, अभी वर्तमान में जो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, उनके यहाँ भी मैं कुछ दिन पहले साइकिल से पहुँचा था और उनको नींबू की चाय बहुत प्यारी थी। मैं एक मित्र मेरे प्रधानाध्यापक मित्र मनोज कुमार शर्मा जी, जो उच्च विद्यालय या +2 स्कूल कन्हैयाचक के प्रधानाध्यापक थे, और मैं इधर सर्वोदय महावीर इंटर स्कूल बेला सिमरी खगड़िया का प्रधानाध्यापक था। उस दौरान मैं सम्राट चौधरी जी के पास पहुँचे थे। हम लोग कुछ विशेष बातें थी, चूँकि वो हम लोग के काफ़ी परिचित हैं, क्लोज आदमी हैं, तो आशीर्वचन के रूप में भी हम लोग दिए उनको और उनसे कुछ बातचीत हुई और उनके घर बैठ कर के नींबू के चाय का आनंद लिया। लेकिन मुझे कोई झिझक नहीं हुई कि मैं साइकिल से उनके घर पर पहुंचा। बड़ी स्वागत हुआ। मित्रों, स्टेटस जब आप मान लेंगे तभी होगा, जब आप संकल्पित हो जाएंगे कि साइकिल ही मेरे जीवन की सवारी है और ये जीवन में बहुत फ़ायदा देती है। सबसे पहले फ़ायदा है कि शरीर का ही बहुत बड़ा एक्सरसाइज है। शरीर के प्रत्येक अंग, चाहे पैर हो, हाथ हो, आँख हो, मस्तिष्क हो, फेफड़ा हो, रीढ़ की हड्डी हो, सबके लिए ये बहुत बड़ा एक्सरसाइज है। अमेरिकन डॉक्टर भी एक बार दिल्ली में सेमिनार में आए थे, तो एरोप्लेन से वो अपनी साइकिल को लेकर के आए थे और दिल्ली के सड़कों पर कभी कभी वो साइकिल से घुमा करते थे। पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि सर, आप तो प्लेन से आए हुए हैं, आप साइकिल क्यों चलाते हैं? बोले कि यही तो मेरी हॉबी है और यही मेरे स्वास्थ्य का राज है। तो मेरे भी स्वास्थ्य का राज मित्रों ये साइकिलिंग ही है। मैं संकल्पित हूँ कि जीवन के अंतिम क्षण तक, जब तक मैं जीऊँगा, कोशिश करूँगा कि साइकिल चलाऊँगा। इससे क्या होगा कि वायु प्रदूषण नहीं होता है, पेट्रोल या डीजल का उपयोग इसमें नहीं हो पाता है। ये शरीर को संतुलित रखता है। शरीर में जो अनेक प्रकार की बीमारियां होती उसको क्या करता है, दूर करता है और मस्तिष्क को नई शक्ति देता है। शरीर को एनर्जी से लवरेज कर देता है, पूरा भर देता है एनर्जी से, रिफ्रेशमेंट हो जाता है। इसलिए हम सब आपसे भी निवेदन करेंगे कि आप साइकिल चलाइए और कम से कम अपने बच्चों को साइकिल चलाने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि बच्चे आजकल देखते हैं कि 25 साल के बाद वो लोग रोगग्रस्त हो जा रहे हैं, क्योंकि साइकिलिंग नहीं करते हैं, जंक फूड खाते रहते हैं। इसलिए साइकिलिंग कम से कम स्टूडेंट लाइफ में 12 तक जरूर कराइए, संभव हो तो ग्रेजुएशन तक अपने बच्चों से करवाइए। और आपसे भी मैं निवेदन करूँगा कि आप भी 3 ही किलोमीटर हो, 4 ही किलोमीटर, 2 ही किलोमीटर हो, साइकिलिंग जरूर करिए। इसमें स्टेटस इस बात की है कि आज मैं जिस सवारी से चलता हूँ, साइकिल सवारी चलता हूँ, उससे देश के केंद्रीय मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, जिलों के डीएम, एसपी, जिला शिक्षा पदाधिकारी साइकिल चलाते हुए नजर आ रहे हैं। कितनी खुशी हो रही है मित्रों। इसलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही निवेदन करूंगा या संदेश देना चाहूँगा कि साइकिल की सवारी बहुत अच्छी सवारी है। आप इसका उपयोग करें, इससे आप ईंधन की बचत करेंगे, वायु प्रदूषण नहीं होगा, शरीर के लिए सबसे सुंदर एक्सरसाइज है और इससे मन क्या रहेगा, संतुष्ट रहेगा। एक्सीडेंट भी जल्दी नहीं होता है, नॉर्मल एक्सीडेंट होता है जिसमें हाथ पैर वगैरह कोई डैमेज नहीं होता है। शरीर को भी सुरक्षित रखता है,
पैसे को भी सुरक्षित रखता है और मन को प्रफुल्लित रखता है, बड़ी शांति मिलती है। मैं तो प्लेन से भी चल चुका हूँ, राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन से भी चल चुका हूँ, पैदल भी चल चुका हूँ, लेकिन जब मैं अपनी लाल परी की सवारी करता हूँ तो मुझे स्वर्गिक आनंद मिलता है। अभी मैं अपने गृह जिला में आ गया हूँ, वहाँ पर बहुत से लोगों ने सुझाव दिया कि सर आप स्कूटी ले लीजिए। मैंने कहा कि मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, मैं अपने पथ पर चलते रहता। आज धीरे धीरे लोग यहाँ पर कहते हैं कि मामा जी आए हैं। कौन मामा जी? वो जो साइकिल का यूज करते हैं। और धीरे धीरे मेरी पहचान साइकिल वाले मामा जी के रूप में यहाँ पर बनने लगी है। इस तरह से ज़रूरत है, अपने संकल्प को आप बनाए रखिए, संकल्पित रहिए, दूसरे के कहने में नहीं आइए, विचार स्वतः करिए। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सब लोग को यही संदेश देना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप भी साइकिल चलाइए और अपने बच्चों को ज़रूर साइकिल चलाने के लिए प्रेरित करिए, क्योंकि ये जीवन को नई ऊर्जा, नई ताकत, नई एनर्जी और एक बेस्ट एक्सरसाइज के रूप में ये काम करता है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि मेरा यह वीडियो आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसमें लाइक करेंगे, इसको अपना पॉजिटिव कमेंट देंगे। और तिवारी इंग्लिश चैनल, मैं यूट्यूब भी चैनल चलाता हूँ जिसका नाम तिवारी इंग्लिश चैनल है। इसमें मैं गरीब छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देता हूँ। कॉम्पिटिटिव छात्र हैं, स्पोकन इंग्लिश के हैं, बेसिक पढ़ने वाले हैं, इंटरमीडिएट के हैं, सीबीएसई बोर्ड के हैं, किसी भी बोर्ड के जो छात्र हैं, अगर तिवारी इंग्लिश सेंटर को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उनको बहुत लाभ मिलेगा। मैं निःशुल्क अभी चलाता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे और मेरे वीडियो पर पॉजिटिव कमेंट देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप बड़े लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, साधुवाद, धन्यवाद, छोटों को शुभ प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद।